नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहु आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य झीलुई नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चवरिय परम पूज्य श्रमण मुनि से अरजी सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। वो बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भगवान विश्वसार जी महाराज ग्रंथराज प्रश्नोत्तर रत्नमालिका पर अपनी देशना को दे रहे हैं। और उस देशना में आज कह रहे हैं कि आचार्य भगवान भट्टकेर स्वामी महाराज मूलाचार्य ग्रंथ में लिखते हैं, एक सूत्र देते हैं, प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो। तुझे विश्व में प्रिय हो तो मात्र धर्म प्रिय होना चाहिए। कोई वस्तु प्रिय है तो सबसे प्रिय धर्म होना चाहिए, उसके बाद सब कुछ, चाहे संबंध हो, रिश्ते हों, सब कुछ हो, सबसे ऊपर होना चाहिए धर्म। जो दृढ़ प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो, जो प्रिय है धर्म के प्रति वही दृढ़ हो पाएगा धर्म के प्रति। जो धर्म के जिसको प्रिय नहीं है धर्म, वो धर्म पर दृढ़ भी नहीं हो सकता। प्राण चले जाएं पर प्रण मत छोड़ना, आचार्य कह रहे हैं। इतना धर्म के प्रति आस्थावान होना चाहिए जीव को, इतना धर्म के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए, प्राण जाएं तो चले जाएं लेकिन प्रण नहीं जाना चाहिए। दृढ़ धम्मो, धर्म में दृढ़ रहना। प्रिय धम्मो, धर्म को ही प्रिय मानना। क्योंकि व्यक्ति को जो वस्तु प्रिय होती है उसके लिए कुछ भी करने तैयार हो जाता है। जो वस्तु व्यक्ति को प्रिय होती है, इष्ट होती है, इष्ट के लिए वो कुछ भी कर सकता है, और इष्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं करेगा। आपके लिए गुरु महाराज इष्ट होते हैं, इसलिए आप सुबह से मेहनत करके चौकी में आ जाते हो, काम करते हो, समय देते हो। नहीं तो घर में थोड़ा सा काम करने हाथ पैर दुखने लगते हैं, हाथ पैर दर्द होने लगते हैं। कई माताएं हम देखते हैं हाँफते हाँफते लिफ्ट नहीं चलती तो हाँफते हाँफते चढ़ती ऊपर, चाहे तो नीचे से चली जाएं, लिफ्ट नहीं चल रही यहीं के वापस लौट जाएं, लेकिन फिर भी सीढ़ियाँ चढ़कर, घर में नहीं चढ़ेंगे सीढ़ी, लेकिन वहाँ सीढ़ी चढ़ कर हमारे पास 2 मंजिल तक पहुँचते हैं दर्शन के लिए। किसके लिए? मात्र। जबकि दर्शन नीचे कर चुके होते हैं वो एक बार, मंदिर में जब आते हैं तब कर ही चुके होते हैं, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता। जाते जाते भगवान के दर्शन कर लिए, सांस पढ़ लिए, एक बार और गुरु के दर्शन करके जाए। देव सास गुरु, वो तो गुरु आए थे, हम दर्शन करने नहीं गए थे। वो तो गुरु नीचे आए थे, हमने दर्शन कर लिए। हम कहाँ गए दर्शन करने? आप कहाँ आए दर्शन करने? वो तो गुरु वहाँ आए, सो आपने दर्शन कर लिए। आपने तो चला के दर्शन करने के लिए पुरुषार्थ किए नहीं है। वे सोचते नहीं अब हम पुरुषार्थ करके जाएंगे दर्शन करने। ये तो गुरु चला के नीचे आ गए और हमने दर्शन कर लिया, नहीं आते तो नहीं करते। इसमें हमारा पुरुषार्थ ही नहीं था। पुरुषार्थ अब है कि अब हम चला के उनके कक्ष में जाकर उनके दर्शन करके आए, तब कहलाएगा देव सास गुरु की वंदना करना।
चलते फिरते मिल गए और हमने गुरु वंदना की, हम कहेंगे हमने तो 1.5 साल गुरु वंदना करी। नहीं भैया, ऐसा नहीं। तुमने उसमें पुरुषार्थ क्या किया वंदना करने के लिए? वंदना करने के लिए पुरुषार्थ क्या किया? कोई तो पुरुषार्थ नहीं किया। पुरुषार्थ तब कहलाता आप स्वयं अपने पौरुष को उपयोग करते और चल कर उनकी वंदना करने जाए। आप कहते हैं हमने देव की वंदना, घर से चल के आए तो देव की वंदना की, जिरमाणी कक्ष में पहुंचे तो हमने स्वाध्याय किया और गुरु के पास हुए तो हम गुरु की वंदना की। ये है देव साथ गुरु की वंदना। तो आचार्य कह रहे जो प्रिय हो, जिसके लिए जो प्रिय होता है वो उसके लिए कष्ट भी सहन कर लेता है, उसे कष्ट नहीं लगते हैं। आपसे कहा जाए माँ 5 किलो का थैला है, इसे लेके नहीं 2 किलोमीटर चल लो, 1 किलोमीटर चल लो, बहुत कष्ट होगा ना। वहीं अपने बेटे को लाद के चलने की बोल दिया जाए तो 5 किलो का थैला तुम्हें दे दिया जाए, बेटा तो 5 किलो से ज़्यादा का ही होगा, फिर भी 10 किलो का होगा। 10 किलो को बेटे को छाती से सीने से लगाकर चलने में दर्द नहीं हो रहा, लेकिन किसी ने कहा ये 2 किलो का एक थैली है हमारी, वहाँ घर तक पहुँचा देना। हमारा तो हाथ दुखते हैं तो उठा ही नहीं सकता, तो दर्द होता है हमारा, हम तो बस लगेज पहले से इतना है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। कितने बहाने हो जाएंगे, कर देंगे तो 100 बार सुनाएंगे कि हमने तो अब हाथ दर्द कर रहा, तो कितनी मेहनत करवा दी सामने वाले। और भाई अपना 10 किलो का बेटा लाद के ले जा रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पूरे शादी ब्याह में जाते हैं तो बच्चा रोने लगता है तो उसको लादना पड़ता है, उसे लादे लादे पूरे उसमें घूमते रहते हैं। नहीं देखा क्या? फिर कुछ नहीं, मतलब वजन नहीं लग रहा ना, उसको वजन लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना, जबकि वजन नहीं है उसमें। वजन होने पर भी माँ तुम्हें बच्चे को वजन नहीं लगता, उसको कंधे पर लाद के पूरा मेला घुमा देते हो, पूरे मेले में घुमा आते हो, पूरा एकदम चिपका रहता, छोड़ ही नहीं रहा तुमको। और फिर भी इतना वजनदार है तब भी तुम ले घूम रहे, टांगे टांगे घूम रहे हो, क्योंकि प्रिय है तो प्रिय का वजन भी नहीं लग रहा है। और प्रिय नहीं होता तो ऐसे छुड़काते हो गले से, गर्मी लग रही, वजन लग रहा है, हम तो चल ही नहीं सकते, ऐसा हो जाएगा अभी। तो आचार्य कह रहे जो चीज़ प्रिय होती उसी में व्यक्ति दृढ़ होता है। तो जिसको धर्म प्रिय होगा निखिल, वो धर्म में दृढ़ होगा। दृढ़ धम्मो प्रिय धम्मो, दृढ़ धर्मी बनो, धर्म प्रिय बनो। धर्म प्रिय बनोगे तो धर्म में दृढ़ हो पाओगे, और धर्म प्रिय नहीं होगे तो धर्म में दृढ़ नहीं हो पाओगे। प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो, धर्म प्रिय हो, दृढ़ धर्मी हो। धर्म मत छोड़ देना, शरीर छूट जाए टूट जाए, कल छूटता है तो आज छूट जाए फिक जाए, लेकिन स्वप्न में भी ये मत सोचना कि हमने निर्णय ठीक नहीं किया, गलत कर लिया। तुमने कोई यदि नियम लिया, कोई त्याग कर लिया, कुछ ले लिया नियम, तो आचार्य कह रहे हैं कि अब तुमने नियम ले लिया, मान लो रात्रि भोजन त्याग करने का नियम ले लिया, अब तुम्हें कई बार मौके ऐसे आ रहे हैं दिन में भोजन नहीं नसीब हो रहा, भूखे रहना पड़ रहा है, भूखे रहना पड़ रहा है। अब तुम सोचने लगो मैंने गलत किया, मुझे नियम नहीं लेना था। आज से शरीर छूट रहा तो शरीर छूट जाए, कमज़ोर होता हो जाए, लेकिन स्वप्न भी ये मत सोचना कि मैंने नियम गलत ले लिया। अरे आपने नियम लिया है, परीक्षा होगी, और यदि उस परीक्षा में आप अटल रह गए, डिगे नहीं, तो उत्कर्ष होगा। जो भी वस्तु ऊंचाई पर जाती है पहले उसको सहन करना पड़ता है। घट भी सिर पर तभी रखा होता है जब उसको सहन करना पड़ता है, ठंडी, पानी, आग, सबको सहन करना होता है। आपके जो सिर पर जो मिट्टी, जो पैरों पर रुद्रे वाली मिट्टी थी, वो सिर पर कुंभ के मंगल कलश के रूप में बनकर आ गई। जो मिट्टी पैरों पर रुंध रही थी, वही मिट्टी तो मंगल कलश के रूप में सिर पर रखी है। जो पत्थर खदानों व पैरों के नीचे जमीन पर जा रहा था, वही पत्थर तो मूर्ति बनकर पूजा को प्राप्त हुआ है, उच्च स्थान को प्राप्त हुआ है। उन्होंने सहन किया, डरे नहीं। मिट्टी डर जाती, मुझे नहीं गलना ठंडे पानी में, मिट्टी डर जाती, मुझे नहीं घूमना चाक पर,
मिट्टी डर जाती, मुझे नहीं सूखना धूप में, मिट्टी डर जाती, मुझे नहीं तपना अग्नि में, तो कभी वो कलश नहीं बन पाती, कभी वो कलश नहीं बन पाती। कलश तभी बनी जब पानी से नहीं डरी, कलश तभी बनी जब वो चाक से नहीं डरी, कलश तब बनी जब वो धूप से नहीं डरी, कलश तब बनी जब वो अग्नि से नहीं डरी। सारी परीक्षाओं को देने के बाद, उत्तीर्ण होने के बाद फिर सिर पर रखी। ऐसे हम जो भी नियम संयम धारण करते हैं उसका नियम से परीक्षाएं होती हैं। यदि हम उसमें दृढ़ रह जाते हैं तो उत्कर्ष को चले जाते हैं, और दृढ़ नहीं रह पाते तो फिर घट रिजेक्ट हो जाता है, वापस फिर मिट्टी मिल जाता है। जो घट रह गया वो वापस क्या हो गया, मिट्टी मिल गया, और जो पक गया वो सिर पे चला गया। तो आश्चर्य करें, कभी संयम, कभी सपने में सोचना कि तुमने यदि अच्छा संयम का कोई नियम लिया है, नियम धर्म का कोई अच्छा कार्य किया, कि मैंने गलत काम किया, मुझे नहीं करना चाहिए। संयम मार्ग पर जो चलने आया है उसने गलत निर्णय नहीं किया है। जिसने ये सोचा है मैं संयम मार्ग पर चलूँगा, ये उसका गलत निर्णय नहीं है, ठीक निर्णय किया है। कभी स्वप्न मत सोचना कि हमने गलत निर्णय कर लिया। संयम मार्ग ही श्रेष्ठ है। अहो देश की मुद्रा को हाथ घिसने से क्या मिलेगा, मैं जिनेंद्र की मुद्रा पर हाथ लगाऊंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। देश की मुद्रा यानी नोटों को हाथ में रखने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यानी मैंने जिनेंद्र देव की मुद्रा को अपने हाथ में ले लिया, उसको धारण कर लिया, तो मोक्ष जरूर मिलेगा, शिवत्व तो जरूर मिलेगा। कपड़े क्यों नहीं पहनते मुनिराज, प्रश्न अभी चल रहा है इसी पे। जितने श्रावक श्राविकाएं ये सारे के सारे जीव, कोई माँ अपने मतलब की साड़ी पहन कर आती है, कोई भाई अपने मतलब के कपड़े पहन कर आता है। ऐसा क्यों? कपड़े इसलिए पहनते हैं कसाय ढक जाएं। कपड़े क्यों पहनते हैं? कसाय को ढांकने के लिए। मान कसाय कितनी अच्छी है, लोग देखें कितने सुंदर मेरे कपड़े हैं। कपड़े क्यों पहन रहा है? मैं जितने अच्छे कपड़े पहने लोग देखेंगे मैं कितने अच्छे कपड़े पहनता हूँ, मैं कितना पैसे वाला हूँ, कितना मेरा स्टेटस है। तन तो ढांकना ही था, किसी से भी ढांक सकते थे, लेकिन ब्रांडेड चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, महंगा चाहिए, ऊंचा चाहिए, क्वालिटी का चाहिए। क्यों? अपनी मान का साय ढांकना है। देखो हम कितने अच्छे हैं। मित्र जैन समाज है, मान कसाय ढक जाए, मान कसाय कितनी अच्छी है, लोग देखें कि कितने सुंदर मेरे कपड़े हैं, इसलिए दिगंबर मिजाज कपड़े नहीं पहनते, नहीं तो मान आ जाएगा हमारे सब कपड़े देखो कितने सुंदर है। तुम जब कपड़े पहन के आते हो आता ही नहीं आता हमारे अच्छे कपड़े हैं, हमारे अच्छे कपड़े हैं। अब कपड़े होंगे नहीं तो किस पे मान आएगा, इसलिए कपड़े नहीं पहनते। क्यों? जैन समाज है ये दरिद्री नहीं है, साधु के लिए सेवा करने के लिए खड़ी हो जाती है। ये जैन समाज है, कोई दरिद्र समाज तो है नहीं है, बहुत पैसे वाली समाज है। साधु सेवा करने खड़ी हो जाती है। ज्ञानी विश्व में सारे साधु संतों से मिल लेना, वे स्पष्ट बोलते हैं कि जो दिगंबर साधु की पूजा दिगंबर समाज में होती है, वैसी पूजा किसी संप्रदाय में किसी साधु की नहीं होती। जितनी दिगंबर संप्रदाय में दिगंबर साधु का स्थान है ऊंचा, उतना किसी भी संप्रदाय में किसी भी साधु का नहीं है। जो पूजा भगवान की होती है दिगंबर संप्रदाय में, वही पूजा साधु की होती है। इतना ऊंचा स्थान है दिगंबर संप्रदाय साधु का, जिस अष्ट द्रव्य से भगवान की पूजा करते हैं, जैसे जल चंदन अक्षत नैवेद्य दीप धूप फल अर्घ से आप भगवान की पूजा करते हो, इन्हीं अष्ट द्रव्य से साधु की पूजा होती है। बाकी सारे संप्रदायों में तो नमस्कार तक का सिस्टम है, पूजा का सिस्टम किसी संप्रदाय में नहीं है साधु की। किसी भी संप्रदाय में साधु की पूजा नहीं होती, नमस्कार करें बस। एक दिगंबर संप्रदाय ऐसा है जहाँ साधु की पूजा पंच परमेश्वर रखकर भगवान के बराबर की जाती है। आश्चर्य करें, दिगंबर साधु की दिगंबर समाज पूजा करते, वो संप्रदाय, वो किसी संप्रदाय के लोग अपने साधु की पूजा नहीं करते। सारे लोग प्रणाम तक दंडवत तक मत्स्य नाभि तक हैं, पर जिन शासन में दिगंबर मुनि की अष्ट द्रव्य से पूजा होती है, जो जिन देव की होती है वैसी होती है।
उससे मुनि जो हैं उनको सोचना पड़ेगा, मैं नव देवताओं में देवता हूँ, मैं तन बच्चा रहने दो, पर जीवन में कभी मन बच्चा नहीं रहना चाहिए। कपड़े क्यों नहीं पहनते? इसलिए पहनते कि भावों की पवित्रता बनी रहे। मिराज कपड़े क्यों नहीं पहनते? क्योंकि भावों की पवित्रता बनी रहे, इसलिए नहीं पहनते। ये पेन दिख रहा है, एक पेन है, जब एक पेन में भेदभाव आ सकता है, मेरे पास अच्छा पेन, तुम्हारे पास मेरे से कम वाला पेन, तो फिर वस्त्र अलग अलग ढंग के लोग दे जाएंगे। साधु के पास सब अपने अपने भक्त, सबके तो भक्त होते ही हैं, कोई वस्त्र दे के जाएगा, कोई वस्त्र दे के जाएगा। साधु कहेंगे मेरा भक्त ज़्यादा, कितना अच्छे सुंदर कपड़े दिए। वो साधु कहेगा मेरा भक्त अच्छा, उसने मुझे इतने महंगे कपड़े दिए। तो कसाय बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, और पवित्रता घटेगी नहीं घटेगी। इसलिए वस्त्र ही नहीं पहनते। वस्त्र पहनेंगे तो भेद आएगा, निकल गएगा मेरे भक्त अच्छे हैं, देखो मुझे कितने अच्छे सुंदर कपड़े दे गए। दूसरे कहेगा मेरे पास तो भक्त नहीं, देखो हमको तो अच्छे कपड़े नहीं दे के गए। उसको मान बढ़ेगी, उसके अंदर एक के अंदर हीन भावना आ जाएगी, एक के अंदर मान कसा आ जाएगी कि मेरे भक्त इतने अच्छे हैं, देखो करोड़पति भक्त हैं मेरे, मुझे क्या सोने की ड्रेस बना के दी। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर दिगंबर मिराज कपड़े पहनते होते और गाड़ियों में घूमते होते ना, तो इनसे महंगी गाड़ी और इनसे महंगे कपड़े किसी के पास नहीं होते। सही बता रहे हैं तुमको। दिगंबर मिराज यदि कपड़े पहनते होते, इनसे महंगे कपड़े, और गाड़ी में घूमते तो इनसे महंगी गाड़ी किसी पास नहीं होती है। हाँ बता रहे हैं हम, सही बता रहे हैं। क्योंकि भक्त कुछ भी कर देते हैं इनके लिए। ऐसे ऐसे साधुओं के भक्त जब बनते हैं ना, तो ऐसे ऐसे बनते हैं, वो पूरी संपत्ति भी देने तैयार हो जाते हैं अपनी। स्वयं के लिए भले ना खाएं, स्वयं के लिए भले ना ओढ़ें पहने, लेकिन जब जिससे कि साधु भक्त बन जाते हैं, उसके लिए कुछ भी करने तैयार होते हैं। अपनी मेहनत से कमाई सारी धन संपत्ति उनके लिए निछावर करने तैयार हो जाते हैं। तो कह रहे हैं साधु का वस्त्र पहनते ना, इनसे सुंदर वस्त्र, इनसे महंगे वस्त्र किसी के पास नहीं मिलते। गाड़ियों में घूमते थे इनसे सुंदर, आज सब साल पर रोल्स रॉयल का RR है, रॉयल रॉल्स क्या बोलते हैं, रोल्स रॉयल। और भी इससे बड़ी होती तो वो भी होती तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आज अपन देखते हैं ना, श्रावक बड़े से बड़ा पंडाल, अब साधु उपयोग नहीं करता तो क्या करते हैं, उनके लिए पंडाल लगाते हैं, बड़े से बड़े बड़े होल्डिंग बैनर, उनकी प्रभावना के लिए कुछ भी करने तैयार हो जाते हैं, होते ही नहीं होते। बड़ा सा बड़ा स्टेज, सुंदर से सुंदर स्टेज, सुंदर से सुंदर सब कुछ उनकी व्यवस्था के लिए रखते हैं। आसन वगैरह जो भी बन सकता है, जो साधु उपयोग करते हैं, यदि वो चीज़ उनसे जितनी उत्कृष्ट हो सकती है वो लेके आके लाते हैं। आप भले मानता हूँ, बिल्कुल विश्वास है, आप भले 100 रुपये किलो के फल खाती हो, लेकिन साधु को जब खिलाने की बात है तो अच्छा फल ढूंढ के लाती हो। ये लोग जब साधु के हार की बात आती है, खुद भले छोटे खुद के खाने वाले तो छोटे छोटे ले आएंगे, लेकिन साधु के लिए यदि हार देंगे तो बड़े बड़े छांट के लाएंगे, अच्छे अच्छे छांट के लाएंगे, फ्रेश फ्रेश छांट के लाएंगे, और महंगा छांट के लाएंगे। लाते नहीं लाते? जितनी अच्छी चीज हो सकती है उतनी अच्छी चीज साधु को देते हैं। आपने भले अनुभव नहीं किया, लेकिन हमने अनुभव किया है बात। भले मनोज खुद ना खाए, लेकिन यही मनोज एक धोखे से चौका लगा लेगा ना तो मनोज खुद भले छाछ पी पी के दिन निकाल रहा हो, लेकिन यदि चौका लगा लिया ना तो साधु को दूध पिलाएगा, ये रबड़ी खिलाएगा, पक्की बात है। छाछ नहीं खिलाएगा। खुद भले सबसे सस्ती है छाछ, फ्री में मिल जाती है, कुछ नहीं करना पड़ता, नमक और कुछ उसमें महंगा भी कुछ नहीं है, बस ऊपर से नमक डालो, मिर्ची डालो और रोटी खा जाओ। उससे तो बिना घी के भी रोटी चल जाती है, उसमें तो डाल के नहीं, घी की जरूरत नहीं है। सबसे सस्ता भोजन है छाछ, छाछ रोटी। कुछ नहीं करना सुरेंद्र जी, एक गिलास छाछ लो, एक गिलास पानी और डाल लो, छाछ की छाछी बनी रहे, कुछ कमी नहीं आना है। और ऊपर से डाल लो नमक और मिर्ची,
बस 2 ही चीज़ें लगती हैं उसमें, तीसरी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारे पास ना घी नहीं भी हो ना, वे सूखी रोटी हैं उन्हें भी तोड़ के डाल लो, हो गया। खाओ अच्छे से, पेट भी भरेगा और शरीर भी साफ रहेगा। पेट भी भरेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि छाछ एक ऐसी वस्तु है, डॉक्टर कहते हैं खाने के बाद 1 गिलास छाछ जरूर पियो, शरीर को स्वस्थ रखना। बॉडी में जितना भी टॉक्सिन, जितना भी टॉक्सिन है वो सब छाछ पीने से निकल जाता है, मतलब, और शरीर स्वस्थ रहता है, पेट साफ रहता है। और सारी बीमारी पेट से होती है। सारी बीमारी कहाँ से होती हैं? सब बीमारी जो है पेट, नाभि, ये सेंटर पॉइंट है हमारा। नाभि पूरे शरीर का सेंटर पॉइंट है, ये पेट का स्थान है हमारा, सेंटर पॉइंट। यहाँ से ही सारी बीमारियाँ जाती हैं। कोई भी बीमारी हो यहाँ पे अफेक्ट होगा। और छाछ पियोगे तो पेट साफ रहेगा, निखिल, मस्त रहोगे। ना गैस, ना एसिडिटी, ना अपच, ना अनिद्रा, कुछ भी नहीं, सारे रोग ना खत्म। लेकिन फिर भी साधु जाएगा मनोज, छाछ पिलाओगे कि दूध पिलाओगे? क्या पिलाओगे? मामरा बादाम भी खिलाओगे, काजू नहीं खिलाओगे? तुम खाते हो काजू? देखो, खुद नहीं खाता लेकिन खिलाएगा। यही है। तो आश्चर्य कह रहे हैं इसलिए कपड़े नहीं पहनते। यदि कपड़े पहनते होते तो आज कसाएं भड़क रही होती। वो साधु कहता है मेरे कपड़े अच्छे, वो कहता है मेरे कपड़े अच्छे। जिन शासन ने कहा बेटा ये भावों की विकृति के लिए मत चलो, तुम सब नंगे हो जाओ, ना कोई दिया ना कोई लिया, सब एक से। अब जिसके बहुत करोड़पति भक्त हैं वो भी ऐसा ही, और जिसके कोई भक्त नहीं है वो भी ऐसा ही। किस अभिमान? तुम्हारे करोड़पति भक्त हैं तो ये कुछ मिला क्या? नहीं मिला, तुम भी नंगे। हमारा कोई भक्त नहीं, हम भी नंगे। तुम फेमस हो तब भी नंगे, हम फेमस नहीं है तब भी नंगे। इसलिए बस नहीं लगे। बड़ा लॉजिकल था। नहीं तो जो फेमस हो जाता उसके बाद अच्छी अच्छी चीजें होती, सुंदर सुंदर गाड़ियां, सुंदर सुंदर वस्त्र। और जो फेमस नहीं होता निखिल, तो बेचारे पास कोई पूछने नहीं आता, बेचारे फटे पुराने बस पहने रहता। भाव खराब हो जाते, पवित्रता नहीं बचती, विशुद्धि नहीं होती। जब कोई मिलन होता तो पता चलता वो तो बड़ा राजशाही ठाठ में पहने, सोने की ड्रेस, और ये फटे कपड़ा पहने। इसलिए चाहे तुम बड़े बनो, चाहे कितनी फैन फॉलोइंग हो जाए, चाहे कितना ही कुछ हो जाओ, रहोगे नंगे के नंगे। क्या क्या निखिल? रहेंगे। चाहे फैन फॉलोइंग होए, चाहे फैन फॉलोइंग ना होए, यथा जा स्वरूपम, जैसे हैं वैसे ही दिखोगे। ये मूला चाल हो रहा है। अब समय सार बोलते हैं मित्र कपड़े क्यों नहीं पहनते? पहनने को देते आचार्यों ने, समय की रक्षा हो। अब समय सार कह रहा है इसलिए नहीं पहनने दिए तुम्हें कपड़े, समय की रक्षा हो। कपड़े उतारने में समय बे, कपड़े पहनने में समय कब है? अब अपना ध्यान करना है, कपड़े पहनने में ध्यान जा रहा है, कपड़े उतारने में ध्यान रहा है। ना रहेंगे कपड़े तो ना पहनने में समय बर्बाद होगा, ना उतारने में समय बर्बाद। कोई तुमसे कहे निखिल जल्दी चलना, चलो 2 मिनट रुक, 2 मिनट रुक, क्यों? चेंज करके आता हूं। और माताओं से कहें हाँ 2 आधा घंटा रुको, अभी चेंज कपड़े उतारने में, कपड़े पहनने में समय बर्बाद होता ही नहीं होता। तो ना उतारने का काम, ना पहनने का। पहले मूलाचार कह रहा था राग द्वेष हटाने के लिए, भैया मूलाचार क्या कह रहा था, आचार्य ने क्यों कपड़े नहीं दिए अपने शिष्यों को पहनने के लिए? भैया भाई राग द्वेष कसाय हटाना है, पवित्रता को बढ़ाना है। भावों की पवित्रता खराब हो जाती है, कसाय बढ़ जाती है, इसलिए हम कपड़े नहीं दे रहे। अब समय सार से पूछें कपड़े क्यों नहीं पहन दे रहे? भैया समय बचा रहे। जितना समय कपड़े में लगाएंगे उतना कम से अपने ध्यान में लगाएंगे ना। तो कह रहे हैं समय सार बोल रहा है कपड़े क्यों नहीं पहनने देते हमारे आचार्य? तो कह रहे हैं समय की रक्षा करना है बेटा। यदि अपने हाथ की घड़ी और चेन खुल गई और फिर बंद किया, बताओ इसमें समय लगेगा कि नहीं लगेगा? हाथ की घड़ी खुलती है, उसको बंद करते हैं, उसमें समय लगता ही नहीं लगता। तो फिर कपड़े पूरे उतारेंगे और पहनेंगे, उसमें समय लगेगा कि नहीं लगेगा? समय लगेगा।
आ ई रू री ली, इतने समय में तो जीव मोक्ष चला जाता है, इतने से समय में। फिर तो आपने कितना समय बर्बाद कर दिया उतारने और पहनने। इतने से मोक्ष, क्या समय की कीमत थी। उधर विमान से लेकर गया मरीज को, क्यों प्राण व समय की रक्षा के लिए धन को देगा। ऐसी जैन मुनि हे मित्र, बटन खोलने, बटन लगाने में, नाड़ा खोलने, नाड़ा बांधने में जो समय लगता है उसको कसाय के नाड़ा खोलने में लगा देंगे। ये धागे के नाड़े नहीं खोलते, इसलिए वस्त्र नहीं पहनते। ये तो कसाय के नाड़े खोलते हैं, धागे के नाड़े नहीं खोलते। जगत में कोई श्रुत से बड़ा अमृत नहीं है। मुनि बनने के भाव रखना 24 घंटे, लेकिन नहीं बन पाओ तो कम से कम श्रुत क्यों अवगाहन करते रहना। कह रहे हैं मुनि बनने के भाव रखना 24 घंटे में, मुनि बनूं कभी भी, लेकिन नहीं भी बन पाओ तो कम से कम जिनवाणी का अध्ययन तो स्वाध्याय करते रहना और निर्गंतों की सेवा करते रहना। मुनि बन पाओ चाहे नहीं बन पाओ, दो काम फिर भी करते रहना। आशय के पहले तो भावना रखो, उत्कृष्ट भावना रखो, मुनि बनूं। और मुनि नहीं बन पा रहे तब तक मुनियों की सेवा करते रहो, जिनवाणी का अध्ययन करते रहो। वो दिन भी आएगा जब तुम भी निर्गंत बनकर अरिहंत बन जाओगे। सेवा करते रहे। निखिल, नेताओं की सेवा करने वाले एक दिन नेता बन जाते हैं, देखे ही नहीं तुमने? नेताओं के आगे पूछने घूमने वाले थे भाई, आगे जाके प्रधानमंत्री बैठ जाते हैं, मुख्यमंत्री बन के बैठ जाते हैं। इनसे बैकग्राउंड पूछो, तुम पहले क्या करते थे? कि हम तो नेताओं के चाय, हाँ, राज्यपाल बना देते हैं। नेताओं के आसपास घूमने वाला राज्यपाल ही बन जाता है। तो नेताओं के पास जब घूमने वाला उच्च पद को प्राप्त हो सकता है, तो निर्गंतों के पास घूमने वाला अरिहंत पद के पास क्यों नहीं हो सकता? जरूर प्राप्त हो सकता है। बस प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो, धर्म प्रिय हो, दृढ़ धर्मी बनो। धर्म प्रिय बनो और दृढ़ धर्मी बनो, तो तुम भी एक दिन अरिहंत जरूर बनोगे। आपका समय कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।